निकलना किधर है? किधर निकलना है? किधर? हाँ, इधर जाएंगे। इधर 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 आगे 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 आगे। नहीं रहेगी। गूंज रही है आवाज बहुत ज्यादा, क्लैरिटी, तो आवाज गूंज रही है बहुत। मंच पर भी स्पष्ट सुनाई पड़े, थोड़ा इसका भी इंतजाम करें, आवाज मंच पर भी साफ सुनाई पड़े, इसे देखें कृपया। मित्रों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों में वीरांगना ऊदा देवी जी की प्रतिमा का लोकार्पण करने के बाद ये दोनों महानुभाव मंच पर पधारने वाले हैं। आज का ये विशेष दिन, जिसे पासी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जो शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी शहीदी दिवस के नाम से विख्यात है, उन पुण्यात्मा वीरांगना ऊदा देवी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब से बस कुछ ही क्षणों में कृपया अपनी तख्ती जो आपके हाथ में है नीचे कर दें। आएंगे व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम में हमें शामिल होना है। मित्रों, यह आपका कार्यक्रम है, इसकी गरिमा को बनाए रखना आपके हाथों में है। लखनऊ का यह कार्यक्रम आपके नाम है, लखनऊ वासियों के नाम है और लखनऊ की तहजीब पूरी दुनिया रक्षा मंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो चुका है। मित्रों, खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। वीरांगना ऊदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर आयोजित उनकी मूर्ति के अनावरण और पासी स्वाभिमान समारोह में पधारे भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी समेत सभी विशिष्ट अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं। स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना से महकते आज के आयोजन में सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत मैं अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रामचंद्र सिंह प्रधान, माननीय सदस्य विधान परिषद से कृपया माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। यह आप सबका कार्यक्रम है मित्रों, कृपया शालीनता बनाए रखें, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें।
मेरे साथ मिलकर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगा श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी से, कृपया माननीय रक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें। और उसके पश्चात श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत तैयार रहें, राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष, वो भी माननीय रक्षा मंत्री महोदय का सम्मान करने वाले हैं। माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, लखनऊ वासियों का हमेशा ख्याल रखने वाले आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं श्री रामचंद्र सिंह प्रधान, उनकी बहू प्रभा प्रधान तथा बेटे प्रत्यूष प्रधान। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं लखनऊ। ये स्नेह का क्षण है, प्रेम का क्षण है। श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष 2 बच्चियों के साथ माननीय रक्षा मंत्री महोदय का सम्मान करेंगे। ये 2 प्यारी छोटी बच्चियां लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कृपया इन बच्चियों को देखें। ये छोटी बच्चियां नारी शक्ति का प्रतीक। श्री मुकेश शर्मा सदस्य विधान परिषद, श्री राजेश्वर सिंह जी स्थानीय विधायक, श्री मुकेश शर्मा माननीय सदस्य विधान परिषद और क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह, माननीय रक्षा मंत्री, पूरा लखनऊ आपका सम्मान करना चाहता है। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, यह हमारी मजबूरी है, केवल 4 लोग सम्मान कर पा रहे हैं, लेकिन उन 4 में पूरा लखनऊ समाहित है। एक एक लखनऊ वासी चाहता है कि वो आपको अंग वस्त्र पहनाए, आपको पुष्प गुच्छ दे, लेकिन हम जानते हैं समय की अपनी सीमा है। इसलिए ये जो 4 महानुभाव माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं, उसके पूरे लखनऊ वासियों की भावनाएं उसमें समाहित हैं। और अब राजेश्वर सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी सम्मान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र सिंह प्रधान, श्री प्रत्यूष प्रधान, श्रीमती प्रभा प्रधान, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आपके अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके निर्देशन में एक पिछड़ा हुआ राज्य आज देश का नंबर 1 राज्य बनने की दिशा में लगातार अग्रसर है। श्री नीरज सिंह जी, श्री राजेश्वर सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, और अब श्री कमलेश पासवान जी का सम्मान श्री भगवती रावत द्वारा। श्री कमलेश पासवान जी श्री भगवती रावत जी का सम्मान कर रहे हैं, और श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी करेंगे। मित्रों, बस 2 मिनट में यह सम्मान समारोह समाप्त होगा और उसके बाद हम इस कार्यक्रम में आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, 1857 की क्रांति में लखनऊ में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था। आलमबाग, कैसरबाग, दिलकुशा समेत अनेक स्थानों पर भीषण खूनी मुठभेड़ें हुई। सिकंदरबाग में क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच हुई आमने सामने की लड़ाई में जिस वीरांगना ने पुरुष वेश में पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपना गोला बारूद खत्म होने तक 36 ब्रितानी सिपाहियों को मार गिराया, उनका नाम है ऊदा देवी पासी जी।
और आज के कार्यक्रम में उनका पुण्य करने के लिए और अतिथियों के स्वागत हेतु अब मैं श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। हमारे बीच वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह जी हैं, कृपया उनका स्वागत करें। मित्रों, यह अपनत्व का कार्यक्रम है, ममत्व का कार्यक्रम है। हम लखनऊ की अपनी पूर्वज प्रातः स्मरणीय उदा देवी जी को याद कर रहे हैं और इस बीच सम्मान हो रहा है श्री नीरज सिंह जी का। तो मैं अब स्वागत भाषण के लिए श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना उदा देवी के ये इस शहादत दिवस के मौके पर हमारे मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और हम सबकी आन बान शान और हम लखनऊ के गुमान आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री बहुत ही यशस्वी जो हमारे मंच पर विराजमान हैं आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, हमारे मंच पर विराजमान और केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, सांसद अशोक रावत जी, और चूंकि समय हमारे कम है इसलिए सभी सम्मानित मंच के साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन सिर्फ मूर्ति अनावरण का दिन नहीं है साथियों, आज हमारे स्वाभिमान और हमारे इतिहास, हमारी स्मृति का पुनर्जागरण का दिन है। आज हम उन महान वीरांगना को नमन करते हुए एकत्र हुए हैं जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर लखनऊ की धरती को अमर करने का काम किया है। साथियों, जब अंग्रेजों की सेना हमारे देश पर हावी थी और तब एक स्त्री ने, वीरांगना माता उदा देवी पासी जी ने, जो लखनऊ के सिकंदरबाग चौराहे पर जो आज भी विद्यमान है, पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था। उन्होंने अकेले ये काम 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर काम किया था। साथियों, आज उनके शरीर के जब एक अंग्रेज ने देखा कि एक महिला है, जब एक अंग्रेज ने देखा तो उनके शरीर को गोलियों से छलनी करने का काम किया। तो हमारे आज वीरता की उनकी वीरता को सलाम करने से अंग्रेज भी नहीं रह सके और उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। साथियों, आज ऐसी वीरांगना का आज शहादत दिवस है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों, इसके पहले की सरकारों ने कभी भी हमारे इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम नहीं किया जिनके वो अधिकारी थे। आज क्या ऐसी वीरांगना को भुलाया जा सकता है? आज हमारे बीच में राष्ट्र के, देश के गौरव आदरणीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति है जिन्होंने देश की सीमाओं को मजबूत किया। हम सैनिकों के, हम भारतीयों के मन में एक जोश और राष्ट्रभक्ति जगाने का काम किया। हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सुरक्षा, सुशासन और विकास की प्रतीक बनाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि इच्छा शक्ति और ईमानदारी से परिवर्तन संभव है। साथियों, आज पासी समाज को जो सम्मान मिल रहा है, ये योगी सरकार की समानता और न्याय की नीति का ही
कारण है साथियों, उसका परिणाम है आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने जन सेवा को प्रशासन की आत्मा बना दिया, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम ये सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास, सुरक्षा, सम्मान और दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। साथियों, दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और लखनऊ में श्री योगी आदित्यनाथ जी का सशक्त नेतृत्व, इन दोनों इंजनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अब जात पात का भेद ना, वर्ग का भेद, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा मूल मंत्र है। साथियों, आज ये याद दिलाना चाहूँगा कि युदा देवी जी ने उस दौर में बंदूक उठाई थी। आज हमें शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता की बंदूक उठानी है। हमारा समाज परिश्रमी है, साहसी है। अब हमें इसे शिक्षित और संगठित बनाना है। समाज के हर बेटी उदा देवी बने, हर बेटा समाज का सिपाही बने, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, ये प्रतिमा पत्थर नहीं है। साथियों, ये हमारे समाज की आत्मा, हमारी पहचान है। जब भी कोई इस मूर्ति के आगे सर झुकाएगा, ये उसे याद दिलाएगी कि ये भूमि वीरों की है, ये समाज स्वाभिमान का प्रतीक है। उदा देवी अमर रहे। जय पासी समाज जिंदाबाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता के वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मूर्ति अनावरण एवं पासी स्वाभिमान समारोह के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, विशिष्ट रूप से यहाँ उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय प्रियंका रावत जी, आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय विजय मौर्य जी, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय योगेश शुक्ल जी, आदरणीय जयदेवी कौशल जी, आदरणीय अमरेश रावत जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय दिनेश रावत जी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, आदरणीय रीना चौधरी जी, आदरणीय भगवती प्रसाद रावत जी, आदरणीय लक्ष्मी रावत जी, आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रत्यूष प्रधान जी, आदरणीय प्रभा सरोज जी, आदरणीय पुष्कर शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे खड़े सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आप सबकी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से वीरांगना उदा देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज हमारे लिए गौरवशाली दिन है। वीरांगना उदा देवी ने 1857 की क्रांति में
भारत माता को ब्रिटानिया हुकूमत से मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया था। वो हमारे समाज की ऐसी वीरांगना थी, ऐसी देवी थी कि अंग्रेजों पर उनकी दृष्टि पड़ते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, छक्के छूट जाते थे। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने दर्जनों अंग्रेजों के मौत के घाट उतारने का काम किया था। हम ऐसे वीरांगना उदा देवी पासी जी को नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। और जिस ढंग से लखनऊ में आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, यह पूरे पासी समाज के स्वाभिमान को, पासी समाज के सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्ग का, माता बहन का, उनका सम्मान के साथ साथ में उनकी वीरता और बहादुरी के लिए पासी समाज से सर्व समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए उनकी मूर्ति का अनावरण राजधानी लखनऊ में हो रहा है। मैं रामचंद्र प्रधान जी का, उनकी पूरी टीम का, पूरे पासी समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने बृहद स्तर पर वीरांगना उदा देवी पासी जी के स्वाभिमान दिवस के अवसर पर बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, मूर्ति का अनावरण कराया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं पूरा का पूरा समय अपने नेतृत्व को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और हमारे बीच दिल्ली से चलकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी पधारे हैं। मैं पूरे आदर के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें श्री कमलेश पासवान जी। पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। वीरांगना उदा देवी पासी जी के मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मेरा सौभाग्य है जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। आज इस ऐतिहासिक क्षण मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव पल है। आज मैं अपने नेता का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, सदन में हमारे साथी, हमारे भाई आदरणीय श्री अशोक रावत जी, और जिसके विधानसभा में यह कार्यक्रम हो रहा है ऐसे हमारे बड़े भाई, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ कनिष्ठ नेतागण। आज लखनऊ की इस पावन धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा हूं। आज हम सब उस महान वीरांगना की प्रतिमा का लोकार्पण कर रहे हैं जिसका साहस, जिनकी देशभक्ति और जिनका बलिदान सदियों तक भारत के ताज बना रहेगा। साथियों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जब मैं बात करूं अपने पासी समाज के इतिहास की, तो साथियों मैं कहना चाहता हूं आज के इस मंच पर, जो समाज में जो हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास को लिखने वालों ने हमें वो जगह नहीं दिया जिसके हम वाजिब हकदार थे। साथियों, हमारा पासी समाज का गौरवशाली इतना बड़ा इतिहास रहा है कि लखनऊ के इर्द गिर्द जो इलाके थे उसमें हम सब लोगों के समाज का कहीं ना कोई प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन साथियों, समय बीता और समय बीतते बीतते हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। और मैं आज कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से संस्कृति और इतिहास जो मिट गया था, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उसको हमारी सरकार धीरे धीरे अब उसको प्रयास कर कर कुरेद कर उजागर करने का काम कर रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन भी करना चाहता हूं साथियों। और आज मैं स्वागत एक बार पुनः फिर करना चाहता हूं देश के रक्षा मंत्री जी का। जब उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे साथियों, जो हमारा गौरव था, महाराजा बिजली पासी का किला, जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो किला का स्थिति था, छीण भीड़ था, टूटा हुआ था, उस समय उसकी बाउंड्री वॉल और उसको सज्जोजात कराने का काम हमारे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जी ने करने का काम किया। इसलिए अपने पासी समाज के सभी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने स्थान से खड़े होकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करना चाहिए साथियों। मैं इसलिए आपको इस बात से कहना चाहता हूं, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान हमारी समाज से है साथियों। अगर जो हम अपनी पहचान, अपने समाज को खो देंगे, अपने इतिहास को खो देंगे, तो आने वाला भविष्य निश्चित तौर पर हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज के इस सुनहरे पल पर कि साथियों, हम अपने इतिहास को बचाने के लिए अपने इतिहास के पन्नों पर जो हमारे समाज की बात को आनी चाहिए, उसको हम आज के दिन ये संकल्प लें, उस वीरांगना देवी ऊदा देवी पासी का, जिन्होंने जब लखनऊ में जब लड़ाई हुई अंग्रेजों से, तो उन्होंने एक कूटनीति की भांति, एक जाबाज सिपाही के भांति उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था साथियों। आज उनके शहादत दिवस पर उनको चरणों में आप सब लोगों की तरफ से मैं उनका नमन करता हूं साथियों। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर मांग करना चाहूंगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के समाज के इस गौरवशाली इतिहास के इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं जरूर ये मांग करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे समाज का जो अस्तित्व, जो इतिहास पन्नों पर होना चाहिए, वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये पढ़ सके कि महाराजा बिजली पासी कौन थे, ऊदा देवी पासी कौन थे, लाखन पासी कौन थे, मदारी पासी कौन थे, राजा माहे पासी कौन थे, राजा गंगा बख्श पासी कौन थे, राजा सुहेल देव पासी कौन थे। ये सब हमारे इतिहास रहे हैं साथियों। ये हम सब लोगों के इतिहास रहे, जो गौरवशाली, जो इतिहास के पन्नों से चर्चा किया गया, इसलिए हमारा इतिहास नहीं मिलता। लेकिन जो इतिहास मिला है और ऐतिहासिक इतिहास मिले हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे समाज के लोगों को जानने का अधिकार है साथियों, जानने का अधिकार। मैं एक बार पुनः आज इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे पासी समाज के सभी सम्मानित भाइयों के प्रति रामचंद्र सिंह प्रधान और उनके पूरे टीम को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और अपने पासी समाज के लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप सब लोग, मुझे लगता है कि पहली बार, मैं 20-25 साल से लखनऊ आता जाता रहा हूं, लेकिन शायद पहली बार आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में पासी समाज का इस तरह बैठक हुआ है साथियों। पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सौभाग्य हमारा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारे समाज का करीब 8 से 9% पूरे उत्तर प्रदेश में वोट है, लेकिन हमारा वोट बटा हुआ है साथियों। आदरणीय पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम वही आपसे ये कहना चाहते हैं साथियों कि अगर जो हम एक रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा साथियों, और हम जो बटे हैं तो हमें अपनी राजनीतिक शक्ति दिखानी पड़ेगी, तब हमारी इतिहास बच पाएगा साथियों। मैं एक बार पुनः
मंच पर उपस्थित अपने दोनों नेताओं के प्रति अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आयोजक मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महाराजा बिजली पासी अमर रहे, ऊदा देवी पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, आज का ये जो भव्य कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, जिसके आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी के सहयोग से श्री रामचंद्र सिंह प्रधान, श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत समेत उनकी पूरी टीम ने इस भव्य कार्यक्रम की परिकल्पना की और उसको जमीन पर उतारा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पासी समाज के लिए क्या कुछ किया और इसके अतिरिक्त वीरांगना ऊदा देवी ने अपनी अदम्य साहस और शौर्य से किस प्रकार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, इसी भाव भूमि पर आधारित आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। 1857 की क्रांति, लखनऊ का सिकंदर बाग और एक नाम जो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव अमर रहेगा, शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी। दलित समाज से आने वाली इस निर्भीक वीरांगना ने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली। सिकंदर बाग के पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज सैनिकों को अपनी बहादुरी से मौत के घाट उतार दिया और मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, सामाजिक समता और स्वाभिमान की अमर प्रतिमा है। 1857 की ज्वाला में शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वो अध्याय लिखा जिसे वर्षों तक इतिहास की मुख्य धारा ने नजरअंदाज किया और पूर्व की सरकारों ने उनके असाधारण बलिदान को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वे वास्तविक हकदार थी। लेकिन जनता की स्मृतियों, लोकगीतों और जन भावनाओं में उनकी वीरता सदैव जीवित रही। आज भी शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी समाज के हर वर्ग को साहस, सम्मान और समानता का संदेश देती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी महापुरुषों, गुमनाम नायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को संजोने और जीवित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सर्व समाज के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की अवधारणा पर कार्य करते हुए सामाजिक समता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख रही है। इसका प्रभाव पूरे देश में दिख रहा है। हाल ही में बिहार में मिली एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत ने ये स्पष्ट कर दिया कि जनता अब जाति, वर्ग और पुराने जंगल राज से ऊपर उठकर विकास, स्थिरता, सुरक्षा और विश्वास के पक्ष में खड़ी है। इसी सामाजिक समता और ऐतिहासिक न्याय की सोच के साथ भाजपा सरकारों ने पासी समाज और शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान एवं उनकी स्मृतियों को संजोने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी ने महाराजा बिजली पासी के नाम से राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराई। बिजली पासी किले के भीतर स्मारक हॉल का निर्माण भी इसी सरकार द्वारा कराया गया और लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी की पहली प्रतिमा का अनावरण भी उनके ही कार्यकाल में संपन्न हुआ। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते समय महाराजा बिजली पासी किले के सुंदरीकरण हेतु 15 लाख रुपए प्रदान किए गए और लाइब्रेरी की स्थापना हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी। इसी के साथ लखनऊ के दारुल शफा में शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी के नाम से कार्यालय की स्थापना भी की गई थी तथा आलमबाग स्थित सुजानपुरा गेट का नाम बदलकर शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी द्वार किया गया।
लखनऊ के मलिहाबाद मॉल में स्थापित शहीद वीरांगना उदा देवी कन्या इंटर कॉलेज का उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने कार्यकाल में किया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 2023 में यूपी सरकार द्वारा आलमबाग बस अड्डे का नाम बदलकर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी बस स्टेशन रखने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही पीएसी की एक महिला टुकड़ी को शहीद वीरांगना उदा देवी पासी बटालियन का नाम प्रदान किया गया। आज इस शहीद वीरांगना उदा देवी पासी शहीद दिवस पर आयोजित पासी स्वाभिमान समारोह में हम सभी गौरव के साथ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। दोनों के कर कमलों से 12 फीट ऊंची एवं 6 टन वजनी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ये केवल प्रतिमा का अनावरण नहीं, ये उस अमर भारतीय बेटी को राष्ट्र की सामूहिक श्रद्धांजलि है जिसने जाति और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। और इस महान गाथा के केंद्र में हैं उनके साहसी पति और स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा शहीद मक्का पासी, जिनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे, शहीद मक्का पासी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, भारतीय महिलाएं कभी भी किसी चुनौती के आगे नहीं झुकी हैं। शुंभ, निशुंभ और महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करने वाली मां दुर्गा हमारी आराध्या रही हैं। मित्रों, आधुनिक उत्तर प्रदेश भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और आज प्रदेश के सभी 1647 थानों में महिलाओं की सुरक्षा और सहयोग हेतु महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और महिलाओं की बीट का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी स्वयं कर रही है। आज प्रदेश करवट ले रहा है। देवियों सज्जनों, अब मैं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करने वाले यशस्वी नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी,
विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीता पासी और राजा गंगा वक्स रावत और बीरा पासी के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति दे करके उसको प्रारंभ करके इनके पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है, और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है कि 20% महिलाएं भर्ती हों, और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है, और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है, उसको वीरांगना झलकारी बाई कोड़ी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है, उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके क्योंकि ये समाज, लेकिन क्रांति की हुकार भरने के नाते उन्हें समाज की मुख्य धारा से काटने के लिए विदेशी हुकूमत ने उन्हें अलग थलग करके रख दिया था। परिणाम क्या था? समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ
कोई भी जाति पिछड़ जाती है। और यही स्थिति पासी समाज के साथ, हमारे अनुसूचित समाज के साथ हुआ। आज डबल इंजन की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए छात्रों को शोध करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए हम लोग वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालय की स्थापना का कार्य भी हमारा या तो संपन्न हो चुका है या उन कार्यों को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाए हैं, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रहने, उनकी सारी व्यवस्था वहां पे सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही 18 जनपदों में 18 अटल आवासीय विद्यालय, ये पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, और अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पे 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है। और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को या कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को ला करके वहां पे उनके रहने खाने और आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों की गई है। और यह कार्य यहां पर है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रावास में पूर्व दशम छात्र के 32,49,800 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप वर्तमान में हम दे रहे हैं, और दशमोत्तर में लगभग 90 लाख छात्र छात्राओं को 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हम लोग इस दिशा से स्कॉलरशिप के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज का यह अवसर हमें एक महान वीरांगना के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करने, वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का यह एक माध्यम प्रदान करता है। और नारी शक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का उत्थान, यह डबल इंजन की सरकार का मुख्य ध्येय है। और वीरांगना उदा देवी हमें याद दिलाती है कि नारी शक्ति कितनी सामर्थ्यवान है। यह वीरांगना उदा देवी, वीरांगना अवंतिबाई लोधी और वीरांगना झलकारी बाई कोरी, इनकी शहादत और इनका बलिदान इस बात की प्रेरणा हम सबको प्रदान करती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार भारत माता के उन सभी सपूतों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए और स्वाधीन भारत में देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके सम्मान और उनकी वर्तमान पीढ़ी के स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देते हुए समारोह के मुख्य अतिथि का हृदय स्वागत करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
लखनऊ भाग्यशाली है जो उसे सांसद और अभिभावक के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी मिले हैं। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने से संबंधित अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए वे लखनऊ के प्रति भी एक सांसद के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देते आए हैं। भाइयों और बहनों, लखनऊ को ब्रह्मोस की ताकत देने वाले धीर गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय कृपया अपने आशीर्वचन हेतु पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना ऊदा देवी पाशी, वीरांगना ऊदा देवी पाशी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में पूरे हिंदुस्तान में ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी की सरकार में हमारे सहयोगी और एक छोटे भाई के रूप में जो मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, ऐसे श्री कमलेश जी पासवान, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, सांसद श्री अशोक जी रावत, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा और यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, पूर्व सांसद प्रियंका रावत, आनंद द्विवेदी, विजय मौर्य और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। नाम बहुत सारे हैं इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय इस कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जी प्रधान मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पाशी की स्मृति में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, इस वीरांगना के शहीदी दिवस के अवसर पर मैंने सहज रूप से और चटपट अपनी सहमति दे दी। मैंने कहा इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जिस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा, केवल यह कार्यक्रम इसी वर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरांगना ऊदा देवी और बहुत सारी वीरांगनाएं और वीर जो हमारे पासी समाज के हैं, प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना ऊदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब ऊदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना ऊदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला
कर सकती है, यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पासी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना ऊदा देवी पासी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना ऊदा देवी पासी को सलूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज ऊदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी ऊदा देवी पासी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, ऊदा देवी का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर सीना तान कर खड़ा हो, वही है। ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता के अप्रतिम मूल्य का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। साथियों, भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए
कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा चक्र को वह और अधिक मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर की। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमारी बेटियां हैं जो कि सेना में इस समय अधिकारी और जवान के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए हर बेटी ऊदा देवी बन सकती है। पासी समाज के नाम की उत्पत्ति के बारे में, मैं पासी समाज के नाम यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। मैं सभी मान्यताओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे उचित मान्यता लगती है उसकी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और वह मान्यता यह है, पा का अर्थ होता है पासी में पा का अर्थ होता है पकड़, और असी का अर्थ होता है तलवार। यानी पासी का मतलब है तलवार धारी, उसे ही पासी कहते हैं। एक और मान्यता भारत के 1971 के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो दर्ज है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार पासी समुदाय का हिंदी शब्द पसीना से आया है। पासी समुदाय का नाम हिंदी शब्द पसीना से आया है, और यह माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पसीने से हुई है। भगवान परशुराम ने पासी समाज का उद्भव गौ रक्षा के लिए किया था। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा आपके ऊपर उस समय भगवान परशुराम ने किया था। जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, उससे महान और उससे पवित्र उद्देश्य किसी के अस्तित्व का और क्या हो सकता है। पासी समाज के मूल में करुणा है, साहस है और कर्तव्य है। पासी समुदाय के जीवन का मूल्य उद्देश्य ही संरक्षण और सेवा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज भी पासी समाज उसी भावना से समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और वास्तव में जो समाज दूसरों के जीवन और अस्तित्व के रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हो, उसका इतिहास सिर्फ, मैं मानता हूं, यह गर्व का ही यह विषय नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। साथियों, पासी समाज के नाम से जुड़ी बातों से एक बात यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि पासी समाज की साहस और बलिदान की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह आधुनिक काल, पासी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं। और इस पासी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि की रक्षा में पासी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, यह बात जो कह रहा हूं मैं, इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पासी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पासी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पासी समुदाय ने
हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है मेरे बहनों भाइयों। एक आंदोलन में एक आंदोलन में मदारी पासी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक आंदोलन में मदारी पासी का योगदान कोई नहीं भूल सकता मेरे बहनों भाइयों। मदारी पासी जी ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। मदारी पासी जी ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। जब किसानों पर बहुत अधिक लगान लगाई गई थी तो मदारी पासी उस समय किसानों के मसीहा बनकर खड़े हुए थे। किसानों के लिए भी पासी समाज ने संघर्ष किया है मेरे बहनों भाई। उन पर, अब देखिए मेरी बात सुनो, उन पर मदारी पासी पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था, लेकिन मदारी पासी जी की बहादुरी, मदारी पासी का वह फितरत देखो मेरे बहनों भाइयों। 1000 का इनाम, उस समय का 1000 आई आजकल शायद करोड़ हो जाए। अंग्रेज मदारी पासी को पकड़ नहीं पाए, लाख कोशिशों के बावजूद। मैं मदारी पासी जी को भी आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मेरे नौजवानों नारा लगाना, लेकिन मदारी पासी के बारे में सुनो। पासी समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो आजादी की लड़ाई एक ही पार्टी और कुछ विशेष वर्गों ने ही यह लड़ाई लड़ी हो। एक यह धारणा बनाने की कोशिश की गई और इससे लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कुछ गिने चुने लोगों ने किया है, कुछ गिने चुने परिवारों ने किया था। परिणाम स्वरूप उन हाशिए पर रहे समुदायों के संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, भारत को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके योगदान को नकार दिया गया। पासी समाज जैसे समुदाय जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने त्याग और संघर्ष से आजादी के आंदोलन को मजबूती दी थी। आप लोगों ने आजादी के आंदोलन को मजबूती दी है मेरे बहनों भाइयों, और वो आपको जो उचित स्थान इतिहास में मिलना चाहिए था नहीं मिला, जबकि वे भी इस महान यात्रा के समान रूप से भागीदार रहे हैं और उसके नायक भी थे। दलित और आदिवासी महिलाओं और पिछड़े समुदायों के असंख्य वीरों के इतिहास को पन्नों में जो उचित स्थान मिलना चाहिए था इतिहास के पन्नों में, वह उचित स्थान नहीं मिला है। इन नायकों को न सिर्फ मैं मानता हूं, इन नायकों को न सिर्फ केवल पढ़ाया जाना चाहिए था, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नायकों को तो पूजा जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने इतिहास लिखा। वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा से अपना इतिहास लिखा, जिसमें दलित और पिछड़े समाज के नेताओं की वीरता और बलिदान को उन्होंने जानबूझकर दरकिनार किया। पहले की सरकारों ने भी पासी समाज और दलित समाज के नायकों को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा और आपसे कहूंगा तालियां बजाकर कीजिए। जो काम उस समय वो लोग नहीं कर पाए, इस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और साथियों, यह अत्यंत दुख की बात है कि इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। विद्वानों ने कभी इस वीर समुदाय के इतिहास पर जो उनको रिसर्च करना चाहिए था, शोध करना चाहिए था, वह भी नहीं किया।
और पहले की सरकारों ने कभी भी पारसी साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्र करने की जो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, कोई कोशिश तक नहीं की। लाइब्रेरियों में बहुत कम किताबें उपलब्ध हैं। आप चले जाइए पारसी समाज का इतिहास पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में शायद कुछ गिनी चुनी किताबें मिल जाएं जिसमें पारसी समाज का इतिहास हो, जिसमें पारसी साम्राज्य का जिक्र तक हो। मैंने ऐसी पुस्तकों को देखा है जिसमें पारसी साम्राज्य का जिक्र तक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म एक समाज के ऊपर, इतना बड़ा अत्याचार। साथियों, पारसी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। आपको भी जानकारी नहीं होगी, पारसी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। मैं आज पारसी समाज और हम सभी के नायक महाराजा बिजली पासी जी का भी यहां पर स्मरण करना चाहता हूं। राजा पृथ्वीराज चौहान की समकालीन महाराजा बिजली पासी जी ने न केवल बिजनौर की स्थापना की, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इस क्षेत्र में एक विशाल और समृद्ध, एक धनवान, एक राज्य भी स्थापित किया था। उन्हें के शासनकाल की समृद्धि का, उनके शासन काल की जो समृद्धि रही है, उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया था। 12 मजबूत किलों का निर्माण करवाया था। यह न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि उनकी शक्ति और रणनीतिक कुशलता का भी इससे एक परिचय मिलता है। अवध का यह क्षेत्र आज भी सम्मान के साथ साथियों महाराजा बिजली पासी को याद करता है। लेकिन यह केवल इतिहास की विफलता ही से नहीं मानता हूं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है कि पारसी समाज का जैसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। हमने अपने पूज्य पुरुषों को भुला दिया। हमने उन वीरों और समुदायों को भुला दिया जिन्होंने बिना किसी चाहत के इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। साथियों, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सतान पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा छेटा पासी, महाराजा दालदेव, राजा गंगा वक्सरावत, झलकारी बाई, अवंती बाई और महावीरी देवी, ये वो नाम हैं जो कि सोने के अक्षरों में अंकित किए जाने चाहिए, लेकिन अंकित नहीं किए गए। लेकिन साथियों, मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले इतिहासकारों ने इन नामों को सम्मान जो देना चाहिए नहीं दिया। हमारे इतिहास की किताबों में भी जो उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। यह हमारा दायित्व है, मैं मानता हूं हमारा दायित्व है कि हम उस विस्मृत इतिहास को पुनः सामने लाएं। जो इतिहास भुलाने की कोशिश की गई है, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अन्य विद्वानों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम उस भूले और बिसरे इतिहास को हम पुनः सामने लाएं, ताकि पारसी समाज जैसे समुदायों का योगदान देश की चेतना में फिर से एक बार जागृत हो सके। मित्रों, मैं यह चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र की असली ताकत तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब हर वर्ग, हर समुदाय, हर बलिदान को जो उसका सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, वह सम्मानजनक स्थान मिले। साथियों, जब वर्ष 2000 में एनडीए की हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने राजा बिजली पासी जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल की बात मैं कर रहा हूं। उस समय मैं यहां का मुख्यमंत्री था। हमारी सरकार ने ऐसे गुमनाम नायकों को भी सामने लाने का कार्य किया है जिनके योगदान में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके बलिदान और संघर्ष को याद करना और सम्मान देना, मैं मानता हूं कि हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है मेरे बहने भाइयों। और इसी क्रम में
हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पारसी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कि समाज के बारे में इस हद तक जाकर सोचेगा, लेकिन उसको आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। मेरे बहनों भाइयों, बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी, अरे सुन भाई, बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक भी बनाया गया है। ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इस निर्णय की जो मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है योगी आदित्यनाथ जी, इसकी भी बहनों भाइयों सराहना की जानी चाहिए, ताकि इन सब सारे बहादुरों के बारे में, वीरों के बारे में आम लोगों को भी जानकारी हो सके। और साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल से ही जनजातीय गौरव दिवस भी कल मनाया गया था सारे देश भर में। जनजातीय समुदाय के बलिदान, संस्कृति और विरासत के सामने लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की घोषणा भी पहले ही की गई थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत के बारे में हमारे देश के लोग आज कुछ जान पा रहे हैं, आज कुछ समझ पा रहे हैं, और देशभक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से वह प्रेरित हो रहे हैं। साथियों, हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि दलित समाज के नायकों को सब लोग जानें। हम लोगों की बराबर कोशिश रही है, जिससे समाज में एकता बढ़ेगी, दूरी नहीं बढ़ेगी। यदि दलित समाज के नायकों को सभी लोग जानेंगे तो समाज में एकता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए सम्मान भी बढ़ेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का मौका मिला। इससे भारत के लोग बाबा साहब के जीवन के बारे में और अधिक जान सकेंगे। इसके लिए श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। साथियों, होगा क्या? ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम समानता के मूल्य सीखेंगे। इससे राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होगी, क्योंकि बाबा साहब कहते थे, जब तक हमारे बीच भेदभाव रहेंगे हम कभी भी अपनी राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकते। इसलिए भेदभाव मिटना चाहिए। और जो भी सुझाव मैंने दिया है, यदि ये सब सारे कदम उठाए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपस की दूरी और आपस का भेदभाव यह स्वाभाविक रूप से समाप्त होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि देश के हर वर्ग और विशेषकर समाज की हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और इस काम को किया है। उन्हें अपनी बात रखने के लिए स्थान मिलना चाहिए। यह है हमारे प्रधानमंत्री की सोच। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल में भी इस बात का ध्यान रखा है कि समाज के वंचित, पिछड़े समुदायों को जगह मिले। पारसी समाज से आने वाले, जिनका अभी आपने भाषण सुना, आपके युवा सांसद, और ये पहली बार सांसद नहीं हुए हैं, कई बार सांसद हुए हैं। कमलेश पासवान जी इस समय भारत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यह राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और यह हम लोगों की राजनीति वही राजनीति है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। कोई भी देश या समाज, मेरे साथियों,
सिर्फ इस बात से नहीं जाना जाता है कि सक्षम वर्गों के लोग कितना कर पाए हैं, बल्कि इस बात से जाना जाता है कि वंचित वर्ग के प्रति कितना वह समाज संवेदनशील है। हमारी सरकार का बराबर यह लक्ष्य रहा है कि वंचित वर्ग और अधिक सशक्त हो, और बराबर उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो अथवा केंद्रीय सरकार हो। हमारी सरकारी योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक, सरकार की जो योजनाएं केंद्र की हो अथवा प्रदेश की, सबसे अधिक लाभ पहुंचा है तो हमारे समाज के वंचित वर्ग को हम लोगों ने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे बहनों भाइयों, ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का हिस्सा हैं जो हमारी सरकार 11 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित वर्ग के लिए चला रही है। हमारा मानना है कि समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है। समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता में हमेशा से ही समाज कल्याण के लिए सामाजिक न्याय रहा है। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं। कैसे सरकारी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। सारे कामों के लिए मैं चर्चा करूंगा, एक लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, यह प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकार हमारी सामाजिक न्याय के लिए, सरकार के लिए सामाजिक न्याय यह केवल नारा नहीं है बहनों भाइयों, बल्कि हम लोग इसे अपना मिशन बनाकर चल रहे हैं। इस रूप में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बाबा साहब मानते थे कि जहां भी सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, जहां पर सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, उस समाज में लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसी भी जात, वर्ग अथवा समुदाय से हो, देश की प्रगति में वह बराबर का भागीदार बने, यह कोशिश होनी चाहिए। और हमारी दोनों सरकारें, प्रदेश और केंद्र की, यह कोशिश कर रही हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं रामचंद्र जी प्रधान और उनकी पूरी टीम, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं यह भी मैं कहना चाहता हूं, कार्यक्रम बड़ा हो अथवा छोटा हो, कार्यक्रम बड़ा हो अथवा छोटा हो, प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम करना चाहिए। जो भी इस संगठन है वह जिम्मेदारी लें। और जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार का सहयोग देने का आप सबको आश्वासन दिया है। इसलिए अंत में इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं वीरांगना ऊदा देवी जी को नमन करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे आयोजनों से पासी समाज के योगदान के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना ऊदा देवी, सृजन की प्रतीक, संस्कार की जननी और नए भारत की पहचान।